जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से। ये है हमारा 4th नंबर व्लॉग। सबसे पहले तो अपने व्यूअर से मांगता हूं माफी, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया था अपने अहमदाबाद की इवेंट की तैयारियों को लेकर के, इसलिए व्लॉग्स आने रुक गए थे। लेकिन आज से प्रॉपर सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं और रोज आपको देखने के लिए व्लॉग मिल जाया करेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं व्लॉग नंबर 4। इस व्लॉग नंबर 4 में जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने 3 व्लॉग्स में बताया कि किस तरीके से लगवाना है हमें कनाडा का टूरिस्ट वीजा, तो हम आज सबसे पहले बात कर रहे हैं उन 3 ब्लॉग्स की, जिन 3 ब्लॉग्स में मैंने आपको सारी की सारी डिटेल अवेलेबल कराई। अगर बाई चांस किसी रीजन से आप व्लॉग देखना भूल गए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछले 3 व्लॉग्स देख लीजिए। इजी हो जाएगा आपके लिए खुद घर बैठे हुए कनाडा का टूरिस्ट वीजा लगवाना। आज का टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे सिर्फ मेन 5 अहम चीजें। कौन सी 5 अहम चीजें आपने वर्कआउट करके लगानी है अपने फॉर्म के साथ, जिससे आपके वीजा का अप्रूवल 99% श्योर हूं आ ही जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बनाना है एक कवर लेटर। अब कवर लेटर क्या है? कवर लेटर में आप अगर खुद इंग्लिश में लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं गूगल की हेल्प ले लीजिए, या कोई पर्सन जो आपको जानता हो अच्छे से, आपको आपके प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें ब्रीफ करके बता पाए, उससे अपना बनवा लीजिए एक कवर लेटर। उस कवर लेटर में मेंशन करिए सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद मेंशन करिए अपना रेसिडेंस, उसके बाद मेंशन करिए आप अपना पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आप मेंशन करिए कि करते क्या हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं और आपको यह वीजा क्यों मिलना चाहिए। इसका बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन आपको गूगल पे जाकर के बने हुए कवर लेटर के प्रीव्यू से भी मिल जाएगा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपने लगाना है अपना टूर प्लान। देखिए कनाडा का टूरिस्ट वीजा है और वो डिपेंड भी आपके टूर प्लान पे है, तो सबसे ज्यादा मेन अहम चीज होती है आपके टूर प्लान पे वर्कआउट करना। टूर प्लान को हमेशा एक चीज समझिए, कहां पर वीजा रिफ्यूजल के रीजंस बनते हैं, उन रीजंस को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं ये चेक करूं कि मुझे कनाडा की किस प्रोविंस में जाना है। जिस प्रोविंस में आपको जाना है उस प्रोविंस की कुछ फेमस जो घूमने वाली जगहें हैं वो निकालिए, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। जितने दिन का आप प्लान बना रहे हैं उतने दिन के प्लान के हिसाब से उसको अपने टूर प्लान में डिफाइन करिए। यानी कि अगर आपको 5 टूरिस्ट प्लेस घूमने हैं तो 5 टूरिस्ट प्लेसेस को डे बाय डे एक एक दिन के हिसाब से डिफाइन करिए और बताइए कि मैं सुबह इस जगह पे जाऊंगा, ये चीजें एक्सप्लोर करूंगा और वापस आऊंगा जहां पे रह रहा हूं। हमेशा कोशिश करिए कि आप कभी भी किसी भी रीजन से अगर टूरिस्ट वीजा लगा रहे हैं तो साथ में दूसरी प्रोविंस को मत चुनिए, क्योंकि जब आप इन बिटवीन दूसरी प्रोविंस का कोई भी फेमस प्लेस डाल देते हैं वहीं दिमाग खनक जाता है वीजा ऑफिसर का कि इसके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, ये वापस नहीं आएगा, इसने ये फेक टूर प्लान बनाया है। तो हमारा सबसे ज्यादा तो मेन अहम काम होता है टूर प्लान पे काम करना। टूर प्लान पे काम करते वक्त आपको जिन भी चीजों के फेमस प्लेसेस के नाम याद करने हैं उनको डे बाय डे अकॉर्डिंगली मैनेज करने के बाद अपने प्रिंट आउट पे लेकर के आइए। उससे पहले एक रफ प्रिंट आउट बना लीजिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर बाई चांस कहीं गलती हो रही है तो उस गलती को आप अपने उसी प्रीव्यू वाले लेटर में ही ठीक कर लें, रादर देन एक आपको परमानेंट जो पेपर प्लेस करना है उसको लगाने से पहले। कभी भी किसी भी हाल में अगर आपके पास अमाउंट कम है तो कोशिश करिए कि आप 8,000 $10,000 टूर प्लान में जरूर शो करें, क्योंकि उसी से अंदाजा लगता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। लोग एफडीज के सहारे, होटल बुकिंग के सहारे कोशिश करते हैं कि हमारा वीजा लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो भी वीजा ऑफिसर है वो आपके लिक्विड फंड्स को देखना चाहता है कि आपके पास लिक्विड फंड्स कितने हैं। क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसको लगाइए। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट को लगाइए। आपके पास इन हैंड कैश है तो उसको भी लिखिए अपने टूर प्लान में कि मेरे पास मान लीजिए 7,000 कैनेडियन डॉलर मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं, 2-3 हजार मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल हैं, 2-3 हजार डॉलर मैं कैश कैरी करूंगा, क्योंकि उसका कैश का जस्टिफिकेशन देना मुश्किल है क्योंकि वो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर के 10 से 12 हजार कैनेडियन डॉलर दिख जाएंगे।
और कभी भी 10 दिन से ऊपर का टूर प्लान मत दिखाइए, क्योंकि कनाडा में कोई भी इंसान 10 दिन से ज़्यादा घूमने नहीं जाता है। जब आप डालते हैं एक एक महीने का प्लान, वीज़ा वहीं रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे कनाडा शहर के अंदर, कनाडा देश के अंदर किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पर एक बंदा 10 दिन से ज़्यादा घूमेगा एक प्रोविंस में। अगर आप टूर प्लान लंबा बनाएंगे, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो वीज़ा लेने के लिए टूर प्लान पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा अहम काम है। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे आइए, जहां पर आप अगर जॉब करते हैं तो अपने जॉब का सिर्फ और सिर्फ एनओसी लेटर लगाइए। ना लगाइए ऑफर लेटर, ना लगाइए सैलरी स्लिप, कभी मत लगाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी सैलरी स्लिप गलत बनी हुई होती है, जो आप लगा तो देते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट वो प्रूव नहीं हो पाती और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सिर्फ एनओसी लेटर लगाइए। एनओसी में लिखिए कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं, इतने इतने दिन की छुट्टी लेकर के मैं कनाडा घूमने जा रहा हूं, वापस आकर के अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्वाइन करूंगा। सिर्फ एक ये लेटर। इसके बाद अगर बाई चांस आप जॉब नहीं करते हैं, आपका पर्सनल बिजनेस है, तो ध्यान रखिए 100% एक लेटर हेड बनवाना है, एक स्टैंप बनवानी है। लेटर हेड पे पूरा का पूरा अपना प्रोफाइल डिस्क्राइब करके सबसे पहले तो मेंशन करिए कि मैं क्या बिजनेस करता हूं, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं कनाडा घूमने जाना चाहता हूं और मुझे परमिशन दी जाए। ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर आपके पास है तो उसको जरूर मेंशन करिए कि मैंने इन इन देशों में ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट लिमिटेड नहीं आता, अनलिमिटेड आता है। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वीजा ऑफिसर को सबसे पहले तो आपको अटेंशन देनी पड़ेगी कि मैं एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं और इस तरीके का काम कर रहा हूं। वो आप अपने लेटर हेड पे ही डिस्क्राइब करिए और कोशिश करिए कि अगर आपके पास आपके बिजनेस का कोई जस्टिफाइड लेजिट प्रूफ हो तो जरूर लगाइए। अब आते हैं अगले पेपर पे। अगले पेपर में मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे इन पेपरों को कलेक्ट करना है और कभी भी अपने फोन से फोटो खींच करके किसी भी पेपर को अपलोड मत करिए। प्रॉपर स्कैनिंग करवाइए पेपरों की, जो कि प्रॉपर एक स्कैनर से होती है, क्योंकि आपके ये पेपर एम्बेसी जाने हैं। तीसरी एक ऐसी चीज जिसके ऊपर रिफ्यूजल के सबसे ज्यादा बन जाते हैं चांसेस, वो क्या होता है? वो होता है हमारा अनजस्टिफाइड प्लान। अनजस्टिफाइड प्लान में क्या करते हैं? हम अपनी लगा देते हैं आईटीआर, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आईटीआर में अगर आप लगा रहे हैं तो क्वेश्चन खड़ा होगा, और क्वेश्चन खड़ा होगा रिफ्यूजल आएगा, तो हमें आईटीआर नहीं लगानी है। हमें अपनी प्रॉपर्टी का कोई पेपर है तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है लगा सकते हैं। अगर मेरे पास कहीं से एक्स्ट्रा इनकम मेरे किसी स्टॉक से, शेयर से, एग्रीकल्चर से, किसी भी एंगल से आ रही है तो वो पेपर लगा सकते हैं। आईटीआर कभी मत लगाइए। किसी भी तरीके की सीए की वैल्यूएशन रिपोर्ट मत लगाइए, जो मार्केट में बैठे हुए दलाल आपसे कहते हैं कि हम बनवा देंगे, उसके बिहाफ पे आपका वीजा लग जाएगा। कभी मत करिए ये काम, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव मार्किंग करती हैं। एक चीज अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ये कंपल्शन नहीं है, ये आपके वीजा को थोड़ा सा स्ट्रांग कर देगा, तो होटल बुकिंग करा लीजिए उतने दिन की जितने दिन का आपने प्लान दिखाया है। एयर टिकट बिल्कुल नहीं करानी है, इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं कराना है। सिर्फ होटल बुकिंग आप इसलिए दिखाइए कि हाँ जी मेरे पास खर्चा अफोर्ड करने के पूरे स्रोत हैं, मैं मैनेज कर सकता हूं। अब इन सारे के सारे पेपरों को कलेक्ट करिए। व्लॉग नंबर 1 से लेकर के व्लॉग नंबर 4 तक मैंने जितनी आपको डिटेल बताई उसके हिसाब से रेडी कर लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और उसको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद अब रेडी रहिए। आपको अगले व्लॉग में सिखाने जा रहा हूं कैसे करनी है फाइनल पेपरों की अपलोडिंग। इसके साथ साथ जब आप ये व्लॉग देख लें तो एक चीज याद रखिए, आपको चाहिए होगा एक डेबिट कार्ड या आपको चाहिए होगा एक क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन होनी चाहिए। अगर ऑन नहीं है तो अपलोडिंग करने से पहले उसको ऑन करवा लीजिए। आपका बायोमेट्रिक पिछले 10 साल में कभी भी हुआ था तो आपको सिर्फ 85 कैनेडियन डॉलर पे करने हैं। अगर आप फ्रेश केस लगा रहे हैं तो 185 आपको पे करने हैं। इस अमाउंट का होना आपके अकाउंट में जरूरी है, क्योंकि आपको फाइनल पेमेंट उसी पे करनी है। अगर आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली का वीजा भी लगाना चाहते हैं, अपनी वाइफ का, मम्मा पापा का, बच्चों का,
तो हर पर्सन के लिए 185 कैनेडियन डॉलर आपके उस कार्ड में होने चाहिए। और एक ईमेल ऐसा जो आप हर वक्त एक्सेस कर सकते हो, उसको रेडी रखिए, क्योंकि जब आप अपलोडिंग करेंगे तो उस ईमेल की आपको जरूरत पड़ेगी। तैयार कर लीजिए तब तक इतने सारे के सारे पेपर्स। चौथा नंबर व्लॉग खत्म कर रहा हूं। पांचवा व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रॉपर स्क्रीन पे सिखाऊंगा आपके सामने पेपर अपलोड करके कि कैसे लगाते हैं कनाडा का वीजा और कैसे होता है फाइनल सबमिशन। तब तक दीजिए छोटे भाई को इजाजत। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं आपकी इतनी मदद करता हूं, तो एक छोटी सी मदद मेरी ये जरूर करिएगा कि किसी ना किसी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यही सोचूंगा कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, प्यार दे दिया, इतने में ही खुश हो जाता हूं मैं। अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और अगला व्लॉग आपके लिए कल आ रहा है। तब तक इजाजत दीजिए छोटे भाई को। प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। जय माता दी।